हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। तो ये बहुत ही जो बिगनर्स है उनके लिए एक प्रपोजिशन का एमसीक्यू टेस्ट लाया हूँ। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं। जैसे ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर प्रपोजिशन तो सारे दिए हुए हैं, ऑन है, इन है, एट है, विद है। और यहाँ लर्निंग है, यहाँ जिरंड है। तो ऑफ कोर्स प्रपोजिशन आएगा तो प्रपोजिशन के बगल में ही जिरंड आता है। तो इंटरेस्टेड के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो ऑफ कोर्स इन आता है, तो आपको इन लगाना है। कई बार ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में आपको रटना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इन को भरेंगे। इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, ये हमारा हो गया। बहुत ही आसान वाला लाया हूँ, और तब भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। दूसरा है कि द बुक इज़ लाइंग, पढ़ा हुआ है, किताब जो है पढ़ा हुआ है, डैश द टेबल। अभी जो द टेबल है ये हमारा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमें यहाँ प्रपोजिशन चाहिए। अब इन लगा नहीं सकते, इन लगाएंगे तो फिर हमें कुछ ऐसा कोई बॉक्स जैसा दिखाना पड़ेगा। अब ऑन पे डाउट है, एट भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को दिखाता है। अगर कोई चीज़ किसी सरफेस पर पड़ा है तो फिर एट दिखाना उचित नहीं है। ओवर में फिर वो टच नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर होगा। तो कहीं ना कहीं ऑन पे ही बात आकर बैठती है। तो द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, तो ये हमने कर लिया। अब है शी वॉज बॉर्न। अब यहाँ पर हमारा एक लिखा है 2005, जो एक ईयर को दिखा रहा है। तो जब प्रपोजिशन हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जैसे सुबह, दोपहर, शाम, या कोई ईयर आ जाए, या कोई जनवरी, फरवरी ऐसे आ जाए, तो उसके अंदर इन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑलरेडी जब प्रपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑफकोर्स इन लगेगा कि शी वॉज बॉर्न इन 2005। द कैट इज़ हाइडिंग डैश द बेड। अब वो छुपा हुआ है डैश द बेड। अब इन द बेड ऐसा भी हो सकता है, अगर वो बॉक्स वाला बेड है अब उसके अंदर कोई छुप जाए, ये भी पॉसिबल है, कोई बात नहीं। ऑन पे कैसे छुपेगा? ऑन पे तो सरफेस पे रहेगा, दिख जाएगा। एट आएगा नहीं, तो अंडर और इन के अंदर हमारा डाउट है। तो सबको पता है कि जनरली जो कैट है वो बेड के अंडर ही जाएगा, कोई ऐसा बॉक्स खोलेगा उसमें छुपाएगा, ऐसा इससे नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर कुछ छुपा दे तो अलग बात है, लेकिन अंडर हमें लगता है अंडर लगा देना चाहिए। तो द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, ये भी हो गया। अब आइए, दे आर गोइंग डैश द पार्क। अब इंटू भी कई बार फिट बैठता है, अगर बिल्कुल एंट्री करते हुए दिखाना है तो इंटू भी लगता है। लेकिन अगर कोई कहीं जा रहा है तो जाकर जिस लोकेशन पर रुकेगा वहाँ प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक मिनट जरा, तो हम क्या करेंगे कि दे आर गोइंग टू द पार्क। प्रपोजिशन टू एक उस लोकेशन को दिखाता है जहाँ पर जाकर आप रुकेंगे, या आपका जो डेस्टिनेशन की यहाँ पहुँच गया। द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 5 PM। कोई भी अगर वक्त आता है, टाइम आता है, तो टाइम में तो आप रट लो, 5 बजे हो, 6 बजे हो, एट ही लगना है, तो आप एट लगा दो। तो ये जब प्रपोजिशन आप पढ़ते हो तो ऑलरेडी पता होता है, अच्छा इसके साथ ही आएगा, तो एक तरीके से दिमाग में तुरंत क्लिक होगा। देर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। अब कोई ब्रिज किसी रिवर पर है, तो अब रिवर के अंदर तो ब्रिज नहीं है, इंटू नहीं हो सकता है। ऑन पे कई बार इंसान सोचता है ऑन है, लेकिन पूरा रिवर को टच तो नहीं किया हुआ है, तो इन भी नहीं हो सकता है, ना वो अंदर घुस रहा है ना इन अंदर है। तो ऑफकोर्स ओवर, जो ऊपर पूरा एकदम अंदर नीचे रिवर है, ऊपर वो ब्रिज है, तो ओवर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो क्या होगा? देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ये हो गया। चलो, ही सैट डैश हिज बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ देखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। ही सैट बिसाइड हो सकता है, बगल में भी बैठ सकता है। बिटवीन अगर होता तो फिर यहाँ या तो बेस्ट फ्रेंड्स होता, उन दोनों के बीच बैठा होता। ही सैट बिहाइंड हिज बेस्ट फ्रेंड, हो सकता है कि वो पीछे बैठा हो। सब मुमकिन लग रहा है, वो बैठ गया। डैश इज बेस्ट फ्रेंड, देखो बिहाइंड भी मैच कर रहा है, बिसाइड भी मैच कर रहा है। बिसाइड्स नहीं हो सकता, बिसाइड्स तो अलावा होता है, बिटवीन नहीं हो सकता। अब बिहाइंड और बिसाइड में देखते हैं तो कोई अब दोस्त के पीछे क्यों ही बैठेगा, कॉमन सेंस भी लगाना है। तो ही सैट हम यहाँ पर बिसाइड करके देखते हैं, बिसाइड हिज बेस्ट फ्रेंड। लेकिन अगर किसी को सचमुच दिखाना है कि पीछे बैठ गया तो बिहाइंड भी लगा सकता है, इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वी हैव बिन वेटिंग डैश फॉर 2 hours। कभी भी हैव बिन, हैज़ बिन या हैड बिन आता है, उसमें अगर फॉर और सिंस आता है तो सबको पता ही है
कि अगर 2 आवर्स है तो सिंस होगा कि फॉर होगा, तो ऑफकोर्स फॉर होगा, तो आप फॉर का इस्तेमाल कर दो। तो ये हो गया। अगला है द स्कूल इज डैश द चर्च एंड द पार्क। अब दो चीज़ें, चर्च भी लिखा हुआ एंड द पार्क लिखा हुआ है, तो इन दोनों के या तो बीच में है। देख लेते हैं, बिसाइड मतलब बगल में होता है, दोनों के बगल में कोई क्यों बोलेगा। बिटवीन पॉसिबल लग रहा है, अमॉन्ग नहीं हो सकता, दो से ज़्यादा के लिए अमॉन्ग है। नियर, इन दोनों के नियर, दो के लिए फिर क्यों बोलेगा, तो मुझे लगता है बिटवीन होना चाहिए, तभी उसने दो चीज़ें दी है, बिटवीन द चर्च एंड द पार्क। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। तो एक छोटा सा बच्चों के लिए एक प्रपोजिशन का टेस्ट था, ऐसे ही कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।